हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन लेक्चर आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इंटरनेशनल डेट लाइन का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। आप लोग बहुत सारे लोग कॉमेंट कर रहे थे हमें कि सर ये चैप्टर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इंटरनेशनल डेट लाइन हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने इसके पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर बना दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि जो कंफ्यूजन रहा होगा आपको इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके पहले के 2 लेक्चर्स बने हुए हैं, वो जाके देख लो। आज आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक रह गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन का हिस्ट्री क्या था, मतलब कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब बोलते हैं ना कि पुराने जमाने के जो लोग ने ऐसा क्या सोचा कि इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाने की जरूरत पड़ गई। तो वो हम लोग छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें वीडियो की। बहुत छोटा सा वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हो, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है हर सब्जेक्ट का। साइंस पूरा कंप्लीट है, मैथ्स पूरा कंप्लीट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस गिने चुने एक आध जो चैप्टर बचे हुए हैं वो हम लोग आपको करा रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और वन शॉट तरीके से वीडियोस भी जा रहे हैं 10th के लिए, तो वो आप लोग भी रिवीजन के तौर पे देख सकते हो, ताकि आप लोग जो है वो समझ में आएगा कि क्या होने वाला है 10th स्टैंडर्ड में, किस प्रकार की चीजें होती है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर से फॉलो कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, ठीक है ना, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने क्या बताया था आपको कि कभी हम लोग कोई भी कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचे, जिस दिन जिस तारीख को हम लोग निकलते हैं उसी दिन उसी तारीख को हम लोग दूसरे कंट्री में पहुंच जाते हैं और हमने 24 घंटे ट्रैवल भी किए होते तब भी। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जो कि क्रिएट किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, ये सभी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे बात करें कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है ना, आप जानते हो कि हमारा अर्थ को घूमने में, रोटेशन करने में 24 आवर्स लग जाता है। और हम भी इसीलिए हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी कंट्रीज है मेनली क्या करते हैं, 24 आवर का शेड्यूल जो है फॉलो करते हैं। जो टाइम जोन है, जो हमारा टाइम जोन है वो 24 घंटे का चलता है। जैसे कि आप अगर ट्रेन वगैरह से जाते होंगे तो आपको पता होगा, तो रात को जो दिन शुरू होता है, एक्चुअल में हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, मतलब नया तारीख जब आता है वो कब आता है, रात को 12 बजे। हम लोग बोलते हैं 31st के बाद 1 तारीख आने वाला है, हम लोग न्यू ईयर का इंतजार करते हैं। तो वो एग्जैक्टली कब आता है, रात को 12 बजे, यानी 12 AM को आता है। तो 12 AM से लेके जितना भी टाइम होता है, 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 तक वापस हो गया 12 घंटे। लेकिन 12 के बाद अभी वापस से 1 नहीं आएगा, 12 के बाद आप क्या आएगा, 13 आएगा। यानी कि जो 1 पे जो सुई होती है ना, जो नीडल होती है, जो घड़ी आप देखते हो डिजिटल वाला, नॉर्मल वाला, तो उसमें आप देखोगे तो जो घड़ी होती है, घड़ी की जो नीडल होती है वो 1 पे वापस आती है। लेकिन 1 पे वापस आना, इसका मतलब वो क्या बज रहा है, 13 बज रहा है। 2 पे आएगा मतलब 14 बज रहा है। 3 पे आएगा मतलब 15 बज रहा है। इस प्रकार से करते करते 24 तक, यानी वापस से जब 12 बजेगा यानी 24 तक होता है। और नॉर्मली जो डिजिटल घड़ियां होती है उसमें तो सीधा नंबर लिख के आता है, ठीक है ना। 15 आवर्स मतलब 3 बज रहा है, 17 आवर्स मतलब 5 बज रहा है, 14 आवर्स मतलब 2 बज रहा है। इस प्रकार से वो चीजें चलती है। तो यानी कि हमारा जो अर्थ में जितने भी कंट्रीज है वो कौन सा फॉलो करता है, 24 आवर बेसिस का जो टाइम शेड्यूल है वो फॉलो करता है। एंड हमारा जब दिन की शुरुआत होती है वो 12 बजे होती है। तो ये 12 बजे क्या होता है, मिडनाइट होता है। लेकिन मुझे बताओ, मिडनाइट जब हो रहा है तो कहीं कहीं पे, मतलब कौन सी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में जरूरी नहीं है ना एग्जैक्टली जो सन का पोजीशन उस लोकेशन पे होगा वो हर लोकेशन पे सेम होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज पृथ्वी हमारा गोल है। तो जब पृथ्वी हमारा गोल है तो कभी ऐसा हो सकता है कि जो सन का जो एक फोकस होगा वो किसी एक पॉइंट पे होगा और उस दूसरे पॉइंट में कुछ और होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द सन एंड द लोकेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। एंड इसी की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन क्रिएट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। ठीक है ना, होता है हमेशा, हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन होते हैं। किधर पे पूरा अंधेरा हो जाता है लेकिन सुबह होता है, लेकिन किधर पे पूरा उजाला रहता है लेकिन फिर भी रात होता है। कैसे? ये अलग अलग टाइम जोन का ही खेल है पूरा। तो ये टाइम जोन को यहां पे कंसीडर करने के हिसाब से बात किया जाए तो अर्थ हमारा, जैसे मैंने बोला कि स्पेरिकल शेप में है, ठीक है ना। और यहां पे जो लोकेशन होता है, ठीक है, वो उसकी जो दिन की शुरुआत होती है, यानी सन जो उगता है वो ईस्ट की तरफ से उगता है, ये आप जानते होंगे। तो ईस्ट की तरफ से उगता है, यानी कि जो ईस्ट में जो कंट्रीज होंगे उनको सबसे पहले सन दिखाई देता होगा, यानी कि उनकी दिन की शुरुआत सबसे पहले होती होगी। जो वेस्ट की कंट्री है वहां पे सन डूबता है, यानी कि वहां पे जो दिन है वो लेट खत्म हो रहा है
और किसी और जगह ईस्ट में हम वापस से जाओगे तो वहां पे क्या हो रहा है, फिर से सन उग रहा है, यानी नया एक दिन की शुरुआत हो रही है। यानी कि वो अपने पुराने दिन में ही चल रहे हैं, वेस्ट वाले कंट्रीज पुराने दिन में ही चल रहे हैं, लेकिन ईस्ट वाले कंट्रीज तब तक एक नया उजाला देख चुके होंगे, यानी कि जो नया कल आने वाला था वो वहां पे देख रहा होगा सेम टाइम पे हिसाब से। लेकिन ये फर्क कहां से आ रहा है, सन के लोकेशन की वजह से। लेकिन ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, बिकॉज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ताकि व्यापार ट्रेड होता है एक दूसरे के कंट्रीज के बीच में, तो ये सब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, टाइम जोन फ्लक्चुएट ना करे, एक कंट्री से कोई दूसरे कंट्री ट्रैवल करके जा रहा है एरोप्लेन से या फिर किसी भी मीडियम से किसी भी सोर्स से जा रहा है, तो उसको कंफ्यूजन ना हो टाइम जोन के अकॉर्डिंगली। इसीलिए दोस्तों यहां पे एक व्यक्ति थे जिनके लीडरशिप में, अमेरिका के प्रोफेसर थे, बहुत ही महान प्रोफेसर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं अमेरिकन प्रोफेसर, एंड वो अमेरिकन जो प्रोफेसर है दोस्तों उनका नाम था यहां पे, ठीक है, अमेरिका का प्रोफेसर का नाम था डेविडसन, ठीक है ना, क्या नाम था उनका, डेविडसन। और इन्होंने, डेविडसन ने, एक ईयर था 1884, देखो कितनी पुरानी बात है ये, 1884 मतलब बहुत पुरानी बात है। और इन्होंने डिस्कशन जब किया और ये चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि एक कुछ तो मैं बनाऊंगा, मतलब कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो इसी वजह से ये डेविडसन ने एक थियरी एस्टैब्लिश की जिसका नाम था इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे पुराने लेक्चर्स में। तो एक डायग्राम के थ्रू फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझ लो कि हमारा पृथ्वी है, ये गोल सा हमारा पृथ्वी है, वैसे गोल तो होता नहीं है पूरा, जियोइड शेप का होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना, ये सब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो समझ लो गोल सा पृथ्वी है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड, मतलब यहां से मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक एकदम स्ट्रेट लाइन खींचता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्दर्न होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल होता है, नीचे का हिस्सा साउथ पोल होता है। और इसको अगर यहां से भी मैं डिवाइड करता, अगर समझ लो इसको मैं यहां से भी डिवाइड करता, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता और ये नीचे वाला हिस्सा पूरा साउदर्न हेमिस्फीयर होता। लेकिन यहां पे मुझे ये पोर्शन में डिवाइड नहीं करना है इसको, मुझे सिर्फ इस दो हिस्से में इसको डिवाइड करना है। तो इस दो हिस्से में जब मैंने डिवाइड किया तो ये जो पार्ट होगा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट होगा इसको मैं बोलूंगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब अब हम नॉर्थ और साउथ के हिसाब से नहीं देख रहे, अब हम पृथ्वी को एक परपेंडिकुलर एंगल से देख रहे हैं, 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से देख रहे हैं, जिससे हमें को ये पता चल रहा है कि अर्थ को अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से कंसीडर करें तो कैसे दिखेगा। तो समझ लो वो ऐसा दिखेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और यहां पे समझ लो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से जो अर्थ है हमारा दिखेगा, ईस्ट इधर वेस्ट इधर। नहीं तो वाकई में एक्चुअली जब हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वो टाइम पे ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, लेकिन ये पूरा गोल कंसीडर कर रहे हैं पृथ्वी को, अर्थ को, दैट्स व्हाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर रखा है हमने और वेस्टर्न हेमिस्फीयर इस प्रकार है। अब यहां पे क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे डेविडसन, 1884 में इन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल डेट लाइन क्रिएट किया। तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इन्होंने जो क्रिएट किया, ये जो लाइन था उसको ड्रॉ किया ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम था, ठीक है ना, ग्रीनविच जो मीन टाइम था उसके अपोजिट में रखा गया। तो समझ लो ये आपका क्या है, ये आपका बीच वाला लाइन है जो दो हिस्सों में काट रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर को और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। इसी को पैरेलल मानते हुए, इसी को कंसीडरेशन करते हुए एक इंटरनेशनल डेट लाइन को बनाई गई है। इस प्रकार से एक इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई है। एंड वो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि उसमें स्ट्रेटनेस भी है, ये स्ट्रेट भी आ रहा है, ये थोड़ा सा ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, सॉरी वेस्ट की तरफ भी जा रहा है, ये थोड़ा ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, वापस से ये वेस्ट की तरफ आ रहा है, फिर थोड़ा ये ऊपर नीचे दाएं बाएं भी हो रहा है, फिर ये यहां से आके इधर से आके इस प्रकार से ऐसा जा रहा है। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया, इसके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, आप बुक में देखोगे थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा, ये मेरे हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि लगभग आप एक इमेजिनरी सिचुएशन आप क्रिएट करो कि आपको ये फील होना चाहिए कि इस प्रकार से लगभग एक इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। मतलब ये इंटरनेशनल डेट लाइन एग्जैक्टली क्या है, ये एक लाइन है। जैसे हम लोग ने, हमको एक चीज पता है ना कि हमारा जो पृथ्वी होता है दोस्तों, हमको एक चीज पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर ये बीच में एक लाइन होता है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, यहां पे एक सर्कल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। यहां पे इस प्रकार 23.5 डिग्री पे क्या होता है, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना, कैप्रिकॉन होता है। तो ये जो लाइन है क्या पृथ्वी पे दिखाई देती है क्या, मुझे बताओ। जब आप अर्थ में चले जाओगे, सॉरी स्पेस में चले जाओगे, तो स्पेस में से जब अर्थ को देखोगे तो क्या आपको ये लाइंस दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ये हमने ह्यूमन बीइंग ने कंसीडर किया हुआ है ताकि लोकेशन फाइंड आउट करने में इजी हो जाए, यानी कि ये भी जो लाइन है वो भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। उसी प्रकार जो प्रोफेसर्स लोग थे उस जमाने में, जब ये ज्योग्राफी ये सब चीज जो अलग अलग कंट्रीज के बॉर्डर्स डिसाइड हो रहे थे, इस प्रकार से कई सारी चीजें हो रही थी ना, तभी डिसाइड हुआ था कि हम एस्टैब्लिश करेंगे एक इंटरनेशनल डेट लाइन को। एंड ये क्यों करेंगे, ताकि कंट्रीज और कंट्रीज के बीच में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंशिएट करेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली कंसीडर करोगे तो एक ही टाइम पे ऐसा आपको फील होगा कि यहां पे दिन है वहां पे रात है,
यहां पे दिन है वहां पे रात है, तो उसके हिसाब से तो डेट चेंज होना चाहिए। तो डेट चेंज ना हो, अगर हो भी तो उसके हिसाब से कैसे होगा वो सब चीज डिसाइड किया गया था, यानी एक पूरा थियरी लिखा गया था। इंटरनेशनल डेटलाइन का पूरा पोस्टुलेट, पूरा थियरी लिखा था, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड कन्वेंशंस बनाए गए थे। थियरी मतलब क्या बनाए थे? कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कुछ रूल्स बनाए गए थे, एंड वो रूल्स क्या था ये मैं बताऊंगा। तो रूल्स ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैवल कर रहा है वेस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ अगर ट्रैवल कर रहा है, तो उसके दिन में क्या करना पड़ेगा? हमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऐड वन डे, ऐड अ डे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये चीज अगर आप समझ गए, मतलब याद रख लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इसको वापस से याद रख लो। क्या मैं बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसके टाइम के हिसाब से उसको एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तब वो पहुंचेगा। जैसे कि समझ लो कि कोई ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई कंट्री है, कौन सी कंट्री हो सकती है? जापान ले लो, जैसे एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जापान का ही डिस्कस किया था। तो जापान एक कंट्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वो अगर वहां से कोई एक इंसान फ्लाइट में बैठ के, यहां पे अमेरिका है समझ लो, वहां पे जाता है, और वो 1 तारीख को निकल रहा है, जैसे मैंने बोला कि वो 1 दिसंबर को कहां से निकला? जापान से निकला, और 1 दिसंबर को 1 बजे निकलता है। कहां पे? जापान से निकलता है, कहां जाने के लिए? अमेरिका जाने के लिए। तो जब वो अमेरिका पहुंचता है तो उस दिन क्या हो रहा होगा? एक दिन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये 1 तारीख बदल के क्या हो जाएगा? 2 तारीख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है कि अगर कोई व्यक्ति वेस्ट से लेके ईस्ट में ट्रैवल करता है, यानी कि समझ में आ रहा है, ईस्ट की तरफ अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो जो दिन रहेगा वो चेंज नहीं होगा, सेम डे रहेगा, सेम डे रहेगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति वेस्ट से लेके ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, तो आपका जो दिन होगा वो चेंज नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डेटलाइन थियरी कन्वेंशन जो बनाए गए हैं। और ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना, अगर नहीं किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप फिर लॉस्ट हो जाओगे। तो ये रूल जो है बहुत पहले से ही 1884 के टाइम से ही बने हुए हैं, और इसी को आज तक फॉलो किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर फ्लाइट्स के एक्टिविटी में, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में, ट्रेड एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ऐसे चीजों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इंटरनेशनल डेटलाइन है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है इंटरनेशनल डेटलाइन का, वो हमारा 180 डिग्री पे कोइंसाइड करता है, यानी कि हमारे जो 180 डिग्री का लाइन है ना, ये लाइन क्या है? हमारा 180 डिग्री का लाइन है, तो उसी पे आता है लगभग। अगर आप देखोगे ईस्ट और वेस्ट का जो 180 मेरिडियन का जो आपका लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसके आसपास ही जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बिलोंग करता है, कभी इस तरह कभी इस तरह बिलोंग करता है, और उसमें से ही ट्रैवलिंग का जो चीजें होती हैं वो डिसाइड की जाती है। तो याद रहेगा आपको, वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा हूं मैं, वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा हूं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है दोस्तों? ऐड अ डे। जैसे इंटरनेशनल डेटलाइन को उसने क्रॉस किया, इंटरनेशनल डेटलाइन क्रॉस करके एक दिन ऐड कर लो, तब वो पहुंच रहा है। मतलब हमारा 1 तारीख है तो हम 2 तारीख को पहुंच रहे हैं, मतलब एक दिन ऐड कर लिया। लेकिन वही चीज जब हम ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब कोई इंसान ईस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा, तो जैसे ही वो इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस करेगा, तो भी उसका दिन जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम दिन में पहुंचेगा, तारीख जो है वो सेम रहेगी। बस इसको आप दिमाग में रख लो, आपके लाइफ टाइम के लिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इंटरनेशनल डेटलाइन एग्जैक्टली क्या है। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी तरीके से अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा नॉलेज लगाने की कोशिश की है यहां पे, कि आपको मैं समझा सकूं, जो कि पहले भी समझा चुका और वापस से आज भी समझा दिया इंटरनेशनल डेटलाइन होता क्या है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, खत्म कर देंगे चैप्टर को। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल, यानी कि इंटरनेशनल डेटलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हमें कुछ चीजों के बीच में कम्युनिकेशन रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक सेटअप प्रोवाइड करेंगे, एक मुझे कम्युनिकेशन का जरिया होना चाहिए। तो कोई भी काम करने के लिए, जैसे अगर कोई दो देश के बीच में काम होता है, क्या हो सकता है दोनों के बीच में? ट्रेड हो सकता है, ट्रेड रिलेशन यानी व्यापार होना। दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज होती है, जैसे कि फ्लाइट वगैरह होती है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में टाइम का एक मैचिंग होना चाहिए ना, कि यहाँ पे मैं 1 बजे निकलूंगा, वहां पे कितने बजे पहुंचूंगा। जैसे हम फ्लाइट में बुक करते हैं तो हमें पहले ही बता दिया जाता है कि अभी मैं इंडिया से 4 बजे की फ्लाइट पहुंचूंगा, तो अगले दिन मैं अमेरिका 4 बजे पहुंचूंगा। तो इस हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, बता लिया जाता है। वो कैसे पता चलता है? इंटरनेशनल डेटलाइन के जो थियरीज, कन्वेंशन जो डेट के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, उसको कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि अगर कोई इंसान फ्लाइट पकड़ रहा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर से और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो 1 तारीख को अगर वो चल रहा होगा, तो उसको जितना भी टाइम लगेगा ट्रैवल करने का, उसको एक दिन एक्स्ट्रा गिन लो और उसका डेट चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से वहां पे पहुंचेगा, तो उसको पहले बता दिया जाएगा, उसके टिकट में लिख दिया जाएगा इतने से इतना पहुंचोगे। जैसे हमारे ट्रेन में भी ऐसे होता है, हम यहां से समझ लो गांव जाते हैं, ठीक है ना, तो हमको पहले पता होता है कि आज मैंने 5 बजे शाम को ट्रेन पकड़ी है, तो मैं अगले दिन 6 बजे शाम को घर पे पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से चीजें सेम डिसाइड हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए
ठीक है ना। और साथ ही में ट्रेड के लिए, ऐसे कई सारी चीजों के लिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है ना, खासकर एयरवेज के लिए, ठीक है ना, जो एरोप्लेन्स होते हैं एयरवेज के लिए ये बहुत जरूरी होता है और आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मतलब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस चीज के लिए यहां पे ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल डेट लाइन का सेटअप किया जाता है और इसके रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको वापस से बता दिया कि इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है और इंटरनेशनल डेटलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं कि ये कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा ये चैप्टर, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेटलाइन, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। तो कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ कि कितना बेहतरीन चैप्टर था, कितना कंफ्यूजिंग भरा चैप्टर था, लेकिन सर ने उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझा दिया है, तो आप समझ गए हो। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।